इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब की पूरी ग्रिप है और आज भी पार्टी के अंदर जो फैसले हो रहे होते हैं, कंट्रोवर्शियल फैसले ही सही, लेकिन वो ज़्यादातर इनसे पूछ के हो रहे होते हैं। ये और बात है कि पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर, उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक ऐसा है जो कि इनकी पॉलिसीज से नाखुश है। जब तक ये पॉपुलर थे मुल्क के अंदर तब तक तो सब सही चल रहा था, ब्रांड मोदी जब तक हिट था तब तक कोई मसला नहीं था। लेकिन पिछले इलेक्शंस में तवक्को से बहुत कम वोट लेने के बाद पार्टी के अंदर वियर एंड टीयर जारी है और वहां पर इनके खिलाफ विरोध बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में मोदी की जानिब से कुछ नई स्ट्रेटजीज यूं महसूस हो रहा है कि अडॉप्ट की गई हैं। पहले ये हिंदू मुस्लिम पे सियासत कर रहे होते थे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम के अलावा इंडिया के लिए जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करते हैं, उनके ऊपर भी बीजेपी पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आती है। एक ऐसा ही वाकया वेस्ट बंगाल के अंदर सामने आया है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी के वाइस जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी साहिबा जो हैं ये कोई दुश्मनों के साथ पता नहीं मिल गई हैं और जल्द ही ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने जा रही हैं। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो वो जगह है जहां पर इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते हैं कि चाइनीज की नजर है और चाइनीज इसको कट ऑफ करना चाहते हैं ताकि 7 जो रियासतें इंडिया की हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, ये 7 सिस्टर कंट्रीज बन जाएं। ये इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स इल्जाम लगाते रहते हैं ना, लेकिन अब बीजेपी की जानिब से सियासत भी खेली जा रही है। ओपी इंडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है कि रिएक्टिंग टू दी वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज रिमार्क्स, वेस्ट बंगाल बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट सौमित्रा खान said, I live in West Bengal and I fear that Mamta Banerjee will close the path to northeast India by shutting down the chicken's neck of India in the Siliguri portion by 2026 if the government of India does not pay attention to it. She can do anything for politics. She will accommodate terrorists and criminals there for her politics. The courts and the Indian government should see to this, otherwise India would be in danger. तो बीजेपी ने बीजेपी से रिक्वेस्ट की है कि आप ममता बनर्जी की सरकार को धबड़दूस कर दें, वरना अगर ये रहेंगी तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बीजेपी वेस्ट बंगाल वाले हैं, ये थोड़ी सी बात समझा दें मुझे। ममता बनर्जी कैसे ब्लॉक कर सकती हैं, किस तरीके से? सोचने की बात है ना भाई। पुलिस के ऊपर तो अमित शाह का कंट्रोल है, इसके अलावा कौन सी फोर्स है ममता बनर्जी के पास जिसको इस्तेमाल करते हुए वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकती हैं? और क्यों करेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्यों करेंगी वो? देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ब्लॉक होने के लिए आप इंसर्जेंसीज पे नजर रखें। नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसीज हैं वो इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इस कॉरिडोर को। बल्कि इंडियन मीडिया खुद ये रिपोर्ट करने लगा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो तेज होने लगी है। शेख हसीना को गए हुए अभी जुमा 8 दिन हुए और अभी से ही ये रिपोर्ट्स लगना शुरू हो गई हैं कि इंसर्जेंसी वहां पर बढ़ रही है। असम की एक बहुत बड़ी तंजीम है उल्फा के 2011 में कई टुकड़े हो गए थे। शेख हसीना ने वो टुकड़े करवाए थे। शेख हसीना ने असम की जो उल्फा तंजीम है और दीगर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज हैं उनको इन्होंने ख़त्म किया था, मतलब इंडिया से ज़्यादा रोल इन्होंने प्ले किया था। तो उनमें से एक तंजीम थी उल्फा आई के बारे में कहा जा रहा है कि ये रीग्रुप हो रही है और दोबारा से इमर्ज हो रही है। 15 अगस्त को जो इंडिया का नेशनल डे था तो उस पर 24 मकामात पे उल्फा आई वालों ने बॉम्ब्स रखे थे। अब ये बॉम्ब्स उनका फाड़ना इंटेंशन नहीं था, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस को वहां पर दिखाना चाहते थे मोदी सरकार को कि देखो हम गए नहीं हैं, हम इधर ही हैं, असम के अंदर ही बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इन असम रेबेल उल्फा आईज डिविजन्स इन बिड टू रिवाइव इट्स फ्लैगिंग इन्फ्लुएंस। The banned separatist group Ulfa I threatened Assam with bomb claims on Independence Day, leading to searches, recoveries and ethnic tensions. No explosions occurred. असल में ये जो सारे के सारे बॉम्ब थे उनके अंदर वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म था ही नहीं। बेसिकली उन्होंने ये सिर्फ बॉम्ब्स रखे थे, प्लांट किए थे 14 जगहों पे, इंक्लूडिंग गुवाहाटी जो कि एक सिक्योर इलाका समझा जाता है असम का। तो वहां पर भी उन्होंने रखे हुए थे। उन्होंने हेमंता शर्मा की जो सरकार है उनको एक तरह से मैसेज दिया कि भाई साहब हम भी इधर हैं, हम किधर गए नहीं हैं, असम के अंदर हम ऑलरेडी मौजूद हैं। द डिप्लोमेट बड़े इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है कि द थ्रेट ऑफ इंसर्जेंसी इन इंडियाज असम कंटिन्यूज।
A bomb threat from Ulfa I suggests the rebel group is making the most of chaos in nearby Bangladesh and Myanmar to advance its own goals in Assam. और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 24 जगहों पे असम के अंदर उन्होंने बॉम्ब्स रखे। फिर उन्होंने जर्नलिस्टों को ईमेल्स किए कि हमने फला जगहों पे बॉम्ब्स रखे हुए। ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे वहां पर पुलिस वालों के साथ। उनको बोला हमने इतनी जगहों पे बॉम्ब्स रखे हैं, 8-10 जगहों के नाम बता दिए, बाकी के बारे में उन्होंने बोला कि जाके खुद ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं हम लोगों ने। तो सिलीगुड़ी को तो सबसे बड़ा खतरा इस तरह की तंजीमों से है। ममता बनर्जी को किधर से घसीड़ रहे हैं, ये असल में सियासत खेल रहे हैं बीजेपी वाले इस मुद्दे को लेकर भी। अच्छा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से बता दूं आपको, चाइना का मत भूलिएगा एंगल। 1-2 साल पहले जब वांग साहब जो थे चाइना के टॉप के डिप्लोमेट, ये जब इंडिया आए थे तो इनके इंडिया में होते हुए इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बड़ी ड्रिल्स करके दिखाई थी इनको। ये वहां पर मौजूद थे इंडिया में, तो ये मैसेज दिया था इंडिया ने असल में कि हम रेडी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्मी सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंसर्शन ड्रिल कोइंसाइडेड विथ वांग्स इंडिया विजिट, ये मैसेज था असल में। ना इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद असल में इंडिया ने ये दिखा दिया ना वांग को कि हम रेडी हैं। उसके बाद एक मुआहिदा सामने आया 1-2 साल के बाद। असल में इंडिया इस पे काम कर रहा था, ये जो बांग्लादेश वाला मुआहिदा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही उसके बाद रिपोर्ट किया कि न्यू रेल लाइंस फॉर नॉर्थ ईस्ट वाया बांग्लादेश टू बाईपास चिकन्स नेक। इंडिया ने अल्टरनेट एक रास्ता बना के दिखा भी दिया चाइना को कि देखें हमारे पास ये भी है। लेकिन वहां पर जो सरकार चेंज हुई है और जो नई सरकार आने वाली है उनको पहले ही इन रास्तों के ऊपर आपत्ति है, ये जो शेख हसीना करके गई हैं मोदी के साथ। और उम्मीद यही है कि ये सारा के सारे प्रोजेक्ट जबरदस्त होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए डेली स्टार की खबर कुछ अर्सा पहले की है, बीएनपी रेजेस अलार्म ओवर इंडियन रेलवे नेटवर्क प्लान वाया बांग्लादेश। तो बीएनपी वाले जो हैं इन्हीं की सरकार मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, या फिर एक अच्छा स्टेक इनका सरकार के अंदर बन सकता है अगली जो भी सरकार होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मुआहदे हैं ये इररिलेवेंट होने जा रहे हैं जो मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अल्टरनेट के तौर पर किए थे, विच मीन्स इंडिया को अगेन इसी कॉरिडोर के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। सिंपली बांग्लादेश इनको कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करने जा रहा, सिर्फ इसी के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। और इस पे इंडियन सियासी जमातें जो हैं वो पॉलिटिक्स खेल रही हैं। ममता बनर्जी के ऊपर इल्जाम लग गया तो उधर से ममता बनर्जी की पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट बन गए मुल्क के लिए। लिहाजा मित्रों सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है कि इंसर्जेंसी ग्रो हो रही है इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और अंदरूनी जो वियर एंड टीयर है सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में वो सियासी लड़ाइयां भी हमें मजीद तेज होती हुई नजर आ रही हैं।